हेलो फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो रहने वाला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो अतुल सुभाष जी का जो केस हुआ है उस केस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यहाँ पर कल्प्रिट कौन है, ब्लेम किसके ऊपर जाना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो केस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक द केस इज़ कंसर्न तो ये केस तो बड़ा ही क्लियर कट है। यहाँ पर सारे फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, सब कुछ है। मतलब अतुल जी ने जाने से पहले सब कुछ बता दिया इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड वीडियो। सारे एविडेंसेस हैं, सारे फैक्ट्स वो बताकर गए। तो मतलब जिस तरह सीबीआई की इंक्वायरी होती है किसी केस में, उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है इन द पब्लिक डोमेन। बट आज फ्राइडे को ये वीडियो शूट हो रहा है, अभी फ्राइडे तक इस केस में कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। एंड ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं कहूँगा दुख की बात है कि इतना ज़्यादा एविडेंस होते हुए, फैक्ट्स सामने होते हुए कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग। एंड ये बात मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। तो जब अतुल जी जिंदा थे तब तो उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ ही है। अब उनके मरने के बाद भी ये जो हो रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग। मतलब इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब अब भी उन्हें जो है जस्टिस नहीं मिल रहा है, इवन आफ्टर हिज डेथ, इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग एवरी लिटिल डिटेल, अभी भी कोई अरेस्ट नहीं हुई है। तो देखिए, ये जो केस है ये एक बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल सेट कर रहा है फॉर द फ्यूचर। तो अभी क्या है, बहुत ऐसी क्रांतिकारी लड़कियां हैं इन द सोसाइटी, जैसे इनकी वाइफ हैं निकिता जी, उनकी तरह बहुत ऐसी क्रांतिकारी लड़कियां हैं जिन्हें लगता है कि भाई जितने मैन हैं उन्हें ख़त्म कर दो, उन्हें तो मर जाना चाहिए। अब ये जो क्रांतिकारी लड़कियां हैं, इनके लिए तो दिस इज़ वंडरलैंड सिनेरियो। तो वो इसको फॉलो कर रही हैं, सब लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो क्रांतिकारी लड़कियां हैं वो तो ये सोच रही हैं कि भाई वाओ, इसका मतलब तो ये है कि कोई अगर वाइफ है वो कुछ भी कर सकती है एंड शी कैन गेट अवे विद दैट डैम थिंग। इसका मतलब तो एक इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है टू द होल कंट्री। तो बहुत ही एक शॉकिंग सिनेरियो है कि अभी तक इस केस में सब डिटेल सामने होते हुए अरेस्ट नहीं हुई है, विच इज़ अगेन एब्सोल्युटली शॉकिंग। अब कल्प्रिट्स की बात करते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हुए तो देखिए, कल्प्रिट्स यहाँ पर दो लोग हैं। एक तो है जेंडर, दूसरे कल्प्रिट हैं जो अपना सिस्टम है। तो दोनों जो जेंडर है एंड जो सिस्टम है, दोनों अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो पहले तो अगर हम बात करें तो आजकल सोसाइटी में बहुत ऐसी क्रांतिकारी लड़कियां हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन क्रांतिकारी लड़कियों को तो लगता है कि अच्छा मैन सारे बेकार होते हैं, इन सबको मर जाना चाहिए, सब मैन को आप ख़त्म कर दो तो जड़ से ये इशू ख़त्म हो जाएगा, मैन का इशू ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो क्रांतिकारी लड़कियां हैं, इनके अंदर दो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। एक तो रहती है एग्रेशन की फीलिंग, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगी ये। दूसरी, इनके अंदर एम्बिशन बहुत ज़्यादा रहती है, बट एम्बिशन रहती है फ्यूचर हस्बैंड से, कि जो मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा वो मुझे पता नहीं करोड़पति अरबपति बना देगा। तो देखिए, अपनी अलग अलग वर्किंग कैपेसिटी में मेरी काफ़ी डिस्कशंस होती हैं विद गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है। तो जब मैं डिस्कशन करता हूँ लड़कियों से, तो बहुत इनमें ऐसी क्रांतिकारी लड़कियाँ भी होती हैं एंड उनके क्वेश्चन से ही उनका ये जो क्रांतिकारी एटीट्यूड है वो सामने आ जाता है। तो अगर कोई ऐसी क्रांतिकारी लड़की है, एंड सॉरी टू यूज़ दिस टर्म अगेन एंड अगेन, बट इससे बेटर टर्म मुझे कोई नहीं मिला, तो ये जो क्रांतिकारी लड़कियां हैं उनके क्वेरीज इस तरह के रहेंगे कि सर मैं तो अर्न नहीं करती हूँ, मैं तो पैसे नहीं कमाती हूँ, सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, बट सर मुझे जो लड़का चाहिए ना मैरिज के लिए, सर ज़्यादा सैलरी वाले लड़के नहीं मिल रहे हैं, कम सैलरी वाले लड़के मिल रहे हैं। सर मुझे आप बताइए कि मुझे ज़्यादा सैलरी वाला लड़का कैसे मिले।
तो अब इस लड़की के अंदर एम्बिशन तो पूरी है, वेरी गुड, एम्बिशन तो होनी चाहिए, बट एम्बिशन किससे है? होने वाले हस्बैंड से, कि वो जो हस्बैंड है बस वो मुझे अमीर बना देगा, ना मैं घर के काम करूँगी ना मैं पैसे कमाऊँगी, बस दैट हस्बैंड विल टेक मी सम गुड प्लेस। तो इस तरह का एटीट्यूड रहता है। अब मेरी तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि देखो मैडम, आप भी कुछ काम करना स्टार्ट कर लो, मैम आप भी पैसे कमाना स्टार्ट कर लो, आपको लड़का मिल जाएगा हाई सैलरी वाला। तो देखिए उसके बाद रिस्पॉन्स ये आता है, मेरे लिए गाली गलौज शुरू हो जाता है। तो व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन बंद हो जाती है, फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आते हैं मेरे लिए बड़े ही प्यारे साफ़ सुथरे कमेंट्स कि अच्छा ये जो आदमी है इसकी तो स्माइल फेक है, इसका तो चेहरा फेक है, इसका तो ये भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। अब देखिए इस तरह के ट्रोल कमेंट्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ। एज अ यूट्यूबर ट्रोल कमेंट्स तो आते ही हैं ऐसे, बट अब ये जो क्रांतिकारी लड़कियाँ हैं दे विल टेक द अब्यूज़ टू द नेक्स्ट लेवल कि अच्छा यहाँ तक तो ये झेल गया अब्यूज़ को, नाउ आई विल से समथिंग मोर नास्टी। अरे तेरी बीवी ब्ला ब्ला ब्ला, अरे तेरे घर वाले, तेरे माँ बाप ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो अब्यूज़ है वो बढ़ती रहती है टू द नेक्स्ट लेवल। वो अब्यूज़ किस लिए आ रही है मेरी तरफ? जस्ट बिकॉज मैंने ये बोल दिया कि मैडम आप भी अर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, तो बस अब हम हमेशा के लिए जानी दुश्मन बन चुके हैं। तो ये अपने लेवल पर भी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता था, बट आप रियलाइज़ करेंगे सोसाइटी में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन भर चुका है। एंड ये एग्रेशन आ कहाँ से रहा है? तो देखिए लड़कियों में विद इन गर्ल्स जो बातचीत हो रही है बहुत ही टॉक्सिक बातचीत हो रही है लड़कियों के बीच में। अब ये लड़की है, लेट्स से उसका नाम है ईशा, जस्ट टेकिंग अ रैंडम नेम। तो अब ये जो ईशा है वो डिस्कशन करती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, उसके घर में जो लेडीज़ हैं उनके साथ वो डिस्कशन करती है, अपनी मम्मी के साथ, अपनी रिलेटिव्स के साथ। एंड ये जो सब लोग हैं वो बस उसे कुछ ना कुछ इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि अच्छा ईशा तू अपने पापा की वोट लगा दे, अपने भाई की वोट लगा दे, इनसे तू डबल पैसे लिया कर, तेरा जो पति होगा ना, जो तेरा हस्बैंड होगा, तू उसकी वोट ज़रूर लगाना। सब मैन ये बेकार होते हैं, सब बहुत बुरे होते हैं। तो इस तरह ये जो गुस्सा है, एग्रेशन है, वो लड़कियों में आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड ये तो रियलिटी है। देखिए मैरिजेस में आजकल मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड अगेन जितनी मेरी कन्वर्सेशंस होती हैं, जो कंसल्टेशंस होती हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, मैंने ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की है, जो वाइफ हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की हैं आजकल। ये तो मैं चीज़ बिल्कुल, ये ट्रेंड बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, इट इज़ प्लेइंग आउट कि हस्बैंड जो है उससे ज़्यादा वाइफ इज़ मोर एग्रेसिव इन मैरिजेस। एंड अब देखिए क्या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, ये डिस्क्लेमर देना भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो क्या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं? बिल्कुल नहीं है ऐसा। शायद 20% तो सेफली मैं कह सकता हूँ, शायद 20% लड़कियां ऐसी हैं। बट अब ये जो 20% लड़कियां हैं, इन्होंने ये ठान रखा है कि ये जो अग्रेशन है, ये जो टॉक्सिसिटी है, ये इनको फैलानी है टू ऑल द गर्ल्स। तो ये लड़कियां बाकी सब लड़कियों को बुलाएगी कि अच्छा तू इधर आ, चल तू अपने पापा की वोट लगा जाके, तू इधर आ, तू हस्बैंड की वोट लगाना, लड़कों की वोट लगाओ, आदमियों की वोट लगाओ, इनकी क्या औकात है, ये है क्या हमारे सामने। तो बस इस तरह ये जो टॉक्सिसिटी है वो आपस में फैलाई जा रही है विद इन गर्ल्स। एंड अब लॉ की वजह से इनके पास एक हथियार भी आ चुका है। तो अब निकिता जी जैसी जो क्रांतिकारी लड़कियां हैं, जो वाइफ हैं, अब वो अपने हस्बैंड पर चिल्लाएंगी भी यही, हस्बैंड पर डांट भी लगाएंगी, उसके साथ बुरा बिहेवियर भी करेंगी, एंड उसके ऊपर केस भी यही डालेंगी, उससे पैसे भी यही एक्सट्रैक्ट करेंगी। मतलब दे आर होल्डिंग ऑल द कार्ड्स हेयर। ये चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर एडमिट करना चाहूँगा कि अब हो रहा है ऐसा अर्बन सिटीज़ की, स्पेशली अगर हम बात करें तो दिस सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो ये तो हमने बात करी अबाउट द फर्स्ट कल्प्रिट, जो जेंडर की बात हो रही है, जेंडर इज़ अ कल्प्रिट है, नो डाउट अबाउट इट। आगे बढ़ते हुए दूसरे जो यहाँ पर प्लेयर हैं, जो कल्प्रिट हैं, दैट इज़ द सिस्टम। अब देखिए
सिस्टम का तो आजकल इतना बुरा हाल हो चुका है, ये जो पूरा सिस्टम है वो उस हस्बैंड के ऊपर कूद जाता है। एंड डेफिनेटली इस केस में एक जो अभी तक एक लाइन मेंटेन की जाती थी, एक ह्यूमैनिटी की एक लिमिट मेंटेन की जाती थी, इस केस में हमने देखा कि ये जो ह्यूमैनिटी की लिमिट है वो भी क्रॉस हो चुकी है। अब कोई रूल्स नहीं बचे हैं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची है, एंड ये जो सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है टू टेक एडवांटेज ऑफ सच हस्बैंड्स लाइक अतुल जी। तो जैसा कि अतुल जी के केस में हुआ, जो सिस्टम है उन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया अतुल जी को, चाहे आप जज ले लें, चाहे वहाँ कोर्ट्स ले लें, एवरीवन टुक एडवांटेज ऑफ अतुल जी। तो देखिए अभी तक मेरे भी ये थॉट्स रहते थे कि चलो यार जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी तरह से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं वाइफ को, तो जो वाइफ हैं उनके पास थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट रहना चाहिए सिस्टम की तरफ से, लॉ की तरफ से। बट अगेन अर्बन सिटीज़ में कुछ और ही हो रहा है, पूरा जो बैलेंस है वो जो वाइफ हैं उनके फेवर में जा चुका है। हस्बैंड के पास अब कुछ नहीं है टू डिफेंड हिमसेल्फ। एंड ये जो केसेस हैं, जैसे अतुल जी का केस हुआ, इस तरह के केस अब आई थिंक आगे जाकर और ज़्यादा होने वाले हैं, बिकॉज ये जो केस है ये एक एग्जाम्पल बन रहा है थ्रू आउट द कंट्री। तो होता क्या है, अब ये जो हस्बैंड है जो एक बैड मैरिज में फंसा हुआ है, पूरा सिस्टम उनके ऊपर कूद जाता है। अब पूरा सिस्टम मतलब यहाँ पर चाहे कोर्ट हो, चाहे वहाँ क्लर्क्स हो, चाहे वो जज हो, चाहे लड़की वाले हो, सब उन पर कूद जाते हैं कि अच्छा ये है ना, ये राहुल है ना, इसकी शादी में खटपट चल रही है, ही इज़ इन अ बैड मैरिज राइट नाउ, अब हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, वी विल ईट हिम अलाइव। बस ये माइंडसेट चल रहा है, एक तरह से वल्चरिज्म वाला माइंडसेट चल रहा है, यूजिंग दिस टर्म है। तो वल्चर्स जैसे होते हैं, तो अगर आप जानते होंगे तो वल्चर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें वो नीचे देखते रहते हैं, अगर उन्हें कोई इंजर्ड जानवर दिखाई देता है, वल्चर्स उसको खा जाते हैं। बस अभी अपने सिस्टम में बहुत ऐसे वल्चर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं इस तरह के बैड मैरिज में फंसे हुए हस्बैंड, एंड जैसे ही इनको मिल जाते हैं ऐसे बैड मैरिज में फंसे हुए हस्बैंड, फिर ये उसको खा जाएंगे, दे विल ईट हिम अलाइव। जैसा कि हमने देखा कि इस केस में सिनारियो प्ले आउट हुआ है, एंड अगेन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिनारियो। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं ये बात एडमिट करना चाहूँगा कि जो लॉज हैं दे आर टोटली इन द फेवर ऑफ विमेन, एंड ये जो लॉज हैं दे डेफिनेटली नीड टू बी चेंज्ड। ये जो अपने लॉज हैं भाई, ये आजकल नहीं चल रहे हैं, इतने आसानी से उस लॉ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, फिर ये लॉ किसी काम का नहीं है, उस लॉ को तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। बट अब नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, डियर गवर्नमेंट। देखिए मैं अनफॉर्चुनेटली इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये जो लॉ है अगले कई सालों तक चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज इस लॉ को चेंज करने वाली है डियर गवर्नमेंट, एंड द डियर गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स एट ऑल। गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि अच्छा एक बंदा मरा, कौन सी बड़ी बात है, लाख बंदे मरेंगे तब हम करेंगे कुछ। इससे पहले एना सेबेस्टियन जी का केस हुआ था, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद और ज़्यादा ही काम करवा रही है कंपनीज। द गवर्नमेंट डज नॉट केयर एट ऑल। अरे जस्ट 1 person died, why do we care? We just care about going to a small country, वहाँ पर जाकर हम फोटोज़ खिंचवाएंगे, मोदी जी वेरी गुड, यू आर द बेस्ट। बस ये गवर्नमेंट का रोल बचा है आजकल। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखिए कुछ साल पहले मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट ये थी कि इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया यू नीड अ मूवमेंट फॉर अ चेंज, कि अच्छा ये कंट्रीज़ अनऑर्गेनाइज रहती हैं, यहाँ पर तो मूवमेंट, आंदोलन करने पड़ते हैं चेंज करने के लिए। उस टाइम जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा था आई फेल्ट वेरी वेरी ऑफेंडेड, बट आई थिंक वो स्टेटमेंट सही थी। बिकॉज अगर आप देखें, अब फार्मर्स ने अपने जो है लॉज चेंज करवाए, उन्होंने आंदोलन किया कि अच्छा या तो हम मार देंगे या फिर हम मर जाएंगे। बस इसी तरह का आंदोलन ही रिक्वायर्ड है टू गेट एनी चेंज डन बाय द गवर्नमेंट। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगले शायद 2-3 साल में इस तरह के केस और ज़्यादा सामने आने वाले हैं।
फिर जब बहुत ज़्यादा ऐसे सुसाइड हो जाएंगे फिर मोदी जी कहेंगे कि अच्छा काफ़ी लड़के मर गए ना, चलो अब हम चेंज कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ फॉरेन कंट्री से वापस आ जाता हूँ, मैंने फ़ोटोज़ खिंचवा ली, मंदिर मैंने ढूंढ लिए बहुत ज़्यादा, अब चलो इस लॉ को चेंज कर लेते हैं। तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला है अनफॉर्चुनेटली। एंड देखिए एज मिडिल क्लास इंडियंस हम तो अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लाइफ बाय आवर ओन। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेशंस भी बताना चाहूँगा। इन सजेशंस को फॉलो करके आप इस पेनफुल सिनेरियो को अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो देखिए बॉयज़ की तरफ से शादी से पहले एक मिस्टेक ज़रूर हो रही है। तो वो मिस्टेक क्या है? देखिए जो लड़की वाले हैं वो लड़के की पूरी इंटेरोगेशन कर लेते हैं कि अच्छा बेटा अपनी पे स्लिप दिखाओ, ऑफ़र लेटर दिखाओ, बेटा घर दिखाओ अपना, सासू जी से मिलवाओ। लड़की वाले पूरी इंटेरोगेशन कर लेते हैं, बट जो लड़के हैं वो कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक आपको ज़रूर अवॉइड करनी है। तो शादी से पहले जो आपकी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हैं उनसे आप हर तरह के सवाल पूछें, जो भी आपको पूछना है उनसे आप पूछ लें। एंड जिस तरह के टाइम्स आजकल चल रहे हैं, पूरा आपको माइक्रोस्कोप लगाकर उनका एनालिसिस करना पड़ेगा शादी से पहले। शायद आपको एंड अरेंज मैरिज सेटिंग में शायद आपको 10 बार 15 बार डेट्स पर जाना पड़े, बट जब तक आपको सारे आंसर्स नहीं मिल जाते हैं तब तक आप शादी के लिए हाँ मत करें। एंड आई नो दिस फैक्ट दैट जो लड़की वाले हैं वो आपको मना करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि अच्छा हाँ जी हमारी लड़की ऐसे डेट्स पे नहीं जाती है। तो आप भी मना कर दीजिए कि अच्छा अगर मैं इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ तो आई विल नॉट मैरी, मुझे इस लड़की से मैरिज नहीं करनी है। तो ये आपको भी एज अ बॉय, एज अ यंग मैन आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता हूँ, अगर मैं ये अनकंफर्टेबल बात नहीं कर सकता हूँ, फिर मैरिज हम रहने देते हैं। लेट मैरिज हो जाएगी कोई बात नहीं। आई थिंक आपको भी एक ये एटीट्यूड फॉलो करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये जो वेबसाइट मैरिजेस का सिस्टम चल रहा है उनको आप ज़रूर अवॉइड करने की कोशिश करें। वेबसाइट मैरिजेस में ये इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, दैट कैन बी सेड हेयर, बिकॉज अब वेबसाइट मैरिज में क्या होता है, शादी से पहले 1-2 बार मीटिंग हो जाती है लड़की के साथ। उन 2 मीटिंग्स में वो लड़की चुप रहेगी कि हाँ जी आप देख लो जैसा आप बोलोगे, एंड शादी के बाद फिर 180 डिग्री यू टर्न, फिर वो लड़की कुछ और ही निकल जाती है आफ्टर मैरिज, लाइक व्हाट हैपेंड इन दिस केस। तो देखिए आजकल तो कुछ भी अज्यूम करना इज़ फुल ऑफ डेंजर। तो शादी से पहले आप कोई भी चीज़ अज्यूम मत करें, सारे अपने क्वेश्चंस को पूछें एंड सीक आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस। एंड अगर आंसर्स आपको सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं उसके बाद ही शादी के लिए हाँ भरे। अगेन कोई चीज़ अज्यूम नहीं करनी है। अगर वो लड़की जॉब करती है आप पूछें हाँ जी ऑफ़र लेटर दिखाइए, अपना सैलरी स्लिप दिखाइए, आप अपना क्रेडिट रेटिंग दिखाइए, कहीं आपके ऊपर लोन तो नहीं है। व्हाट डू आई नो, आपकी सैलरी है लेट से 50,000 रुपये, उसमें से 40,000 आप ऑलरेडी लोन पे कर रही हैं अपने पापा जी की गाड़ी के लिए, व्हाट डू आई नो। तो वो चीज़ भी आपको सब पूछना है, पूरी तरह से तसल्ली से बैकग्राउंड चेक करना है बिफोर मैरिज। एंड मेरी तरफ से तो ये सजेशन रहेगी कि आप प्री मैरिटल कंसल्टेशन करवाएं बिफोर मैरिज। एंड यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो मैंने देखा है इन माई इंटरेक्शंस विद पीपल, अब लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग वाली चवन्नियाँ ज़रूर बचाना चाहते हैं कि अच्छा ओ माई गॉड 3-4 हज़ार रुपये की प्री मैरिटल काउंसलिंग, नहीं मैं ये नहीं करवाऊँगा। यहाँ पर 4 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, उसके बाद वेडिंग पर लाखों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। एंड वो जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं ऑन द वेडिंग, दैट इज़ गोइंग टू कंप्लीट वेस्ट। तो ये रियलिटी है ऑफ द करंट टाइम्स। तो अगेन इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो अगेन रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप पहले से ही इस सिनेरियो को अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ अ मच बेटर थिंग फॉर यू। बिकॉज अगर एक बार आप फंस गए इन दिस मेस, उसके बाद उस मेस में से निकलना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल अगर आप में से कोई भी इस सिनेरियो में फंसे हुए हैं, आप भी एक बैड मैरिज में फंसे हुए हैं, एंड अगर इस तरह वो जो सिस्टम है वो आपको खाने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। देखिए ये जो भूत हैं उनके साथ डील करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। तो
तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।